यार अभी ना रास्ते में मैं रुका था, रात हो गई थी, तो यहाँ एक गार है शेर की। तो चलो पत्थर ठाकर मारते हैं, देखते हैं कि यहाँ से अंदर से निकलेगा शेर या नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप नीचे देखें तो ये मुकम्मल एक खाई है। यहाँ से अगर गाड़ी गिर जाए तो फिर वो उस कोने में जाकर खड़ी होती है, और जो बंदा बीच बैठा होता है उसका बचना नामुमकिन होता है। अच्छा, इस वक्त मैं जंगल के बिल्कुल दरमियान खड़ा हूँ और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बताया गया है कि यहाँ जो भी कुदरती जानवर हैं उनको बिल्कुल नहीं मारना। शेर, चीते। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग फिर से मैं सफ़र से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग भी सोचते हो कि रोज़ कहीं ना कहीं तैयार हुआ होता है। खैर, आपको पता है पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, तो मैं शहर आया हुआ था। अब गांव से दोबारा कॉल आ गई है कि ज़रूरी काम है, अब मैं दोबारा गाँव जा रहा हूँ। हमेशा की तरह अपनी फरारी निकाल ली है, स्टार्ट की हुई है, तेल वगैरह इसमें डलवाया। अब आधे रास्ते में खड़ा हूँ, यहाँ से व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं आगे क्या आता है साथ साथ। तकरीबन 10 मिनट सफ़र करने के बाद अब मैं शारदा के दूसरे व्यू पॉइंट पर पहुंच आया हूं, और ये कुछ नज़ारे जो यहाँ से खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। उमूमन शाम के वक्त शहर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, और सामने सनसेट का ये खूबसूरत मंजर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ। व्यू पॉइंट के सामने नीचे एक गहरी खाई है, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसे हुए अमीर लोगों के महंगे मकान। पिछले व्लॉग में आपने रंग बिरंगी 82 की जीप देखी थी, लेकिन इस व्लॉग में आप देखेंगे रंग बिरंगे ट्रक जो हमारी रोड्स पर नाचते हुए जाते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो इस वक्त मैं आधे रास्ते में खड़ा था, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, और रोड कुछ इस तरह की है। आसपास पहाड़, लोगों के 2-3 घर हैं। पहाड़ों के साथ एक ये नीचे खाई टाइप कोई जगह है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस तरह के पहाड़ों पर किस तरह रहते हैं, जहाँ ना सड़क है ना कुछ और है। ये 2-3 घर आप देख सकते हैं सामने, जो पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं। तो तकरीबन 5-10 मिनट मैंने यहाँ रेस्ट किया, थोड़ी ठंडी हवा आई है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगी थी। चलो अब आगे निकलते हैं। आगे 1-2 व्यू पॉइंट है, उधर जाकर वीडियो शूट करते हैं। रास्ते में जाते हुए मुझे एक मोटरसाइकिल पर 3 दोस्त बैठे नजर आए। उन्हें देखकर मुझे अपने दोस्तों की याद आ गई कि जब हम भी 3 दोस्त एक ही बाइक पर बैठकर यूनी जाते थे और आगे पीछे लोफरियाँ मारते थे, और अब यूनी 2 महीने के लिए बंद है और सब अपने अपने घर में हैं। इतनी देर में मैंने इन 3 दोस्तों को तेज़ी से क्रॉस किया, और मज़ीद 5 मिनट आगे जाकर मैंने अपनी बाइक को स्लो कर दिया, क्योंकि मुझे रंग बिरंगे ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। और थोड़ी देर बाद ट्रक भी मेरे पास से गुजर गया, जिसको ड्राइवर ने दुल्हन की तरह सजा रखा था। ये वाक़या गुजरा ही था कि उन 3 दोस्तों ने मुझे ओवरटेक किया और तेज़ी से गुजर गया, और मेरी नज़रों से बहुत ही दूर चले गए। तकरीबन 20 मिनट मज़ीद सफ़र करने के बाद अब मैं छपरियाँ के मुकाम पर पहुँचा, और आप मेरे लेफ़्ट साइड पर ही होटल देख सकते हैं। यह होटल अपनी शाही दाल की वजह से बहुत मशहूर है। आप जब भी कोटली से निक्याल का सफ़र करें तो रास्ते में ठहर कर इस होटल की दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा आगे जाकर एक सरकारी स्कूल के ग्राउंड में ये कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह हम छुप कर क्रिकेट खेला करते थे। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण। थोड़ा और आगे जाने के बाद जंगल में एक और बहुत पुराना टूरिस्ट स्पॉट आता है, जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये छपरियाँ होटल से तकरीबन 5 मिनट के मज़ीद फासले पर है। इसके आसपास घना जंगल है, और जंगल के सेंटर में रोड के किनारे से बनाया गया है। इन कौवों की आवाज़ सुनकर आपको महसूस हो गया होगा कि ये जंगल के किस हिस्से में वाक़ है। थोड़ी देर के बाद एक ट्राली झूले लेते हुए नाचते हुए आ रही थी, जिस पर कदीम कश्मीरी गाना सीधे दिल उते तीर ने मार दियाँ, ये सोनी आँखियाँ यार दियाँ, ये गाना लगा हुआ था। झूठ बोल रहा है। तो अब मैं पनाग शरीफ के मुकाम पर पहुंच चुका हूं। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर नीचे पनाग दरबार की तरफ रोड जा रही है। जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो सब तो जानते होंगे इस दरबार के बारे में बेहतर तरीके से। अब यहाँ से आगे रास्ता हाईवे की तरह सीधा है, और रोड बिल्कुल प्लेन है। जब मैं पनाग शरीफ से सप्लाई की रोड पर निकला तो रास्ते में मुझे ये अंकल जी मिले, जो एक लंबी सड़क पर पैदल जा रहे थे। उन्होंने हाथ में चंद रोटियां जो शॉपर में पकड़ी हुई थी और सीधा आगे की तरफ जा रहे थे। इन्हें देखकर मुझे डर लग गया कि कहीं ये जिन बाबा तो नहीं है जो पैदल इस सड़क पर जा रहे हैं और ना किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं।
साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यहाँ साइड की दूसरी तरफ खाई थी और नीचे दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। सामने ये जो आपको दिखाई दे रही है आबादी, ये खरेटा शहर है जो कोटली की एक तहसील है। और इसी रोड पर बाबा जी अकेले दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से निकला तो कुमरूटी से थोड़ा सा पीछे रोड की दाईं तरफ ये एक छोटा सा खोखा था। ये खोखा नस्वार का है, आप यहाँ आकर किलो के हिसाब से नस्वार ले जा सकते हैं। और साथ ही एक पुराने बाबा जी की चाय का स्टॉल है, जहाँ बाबा जी देसी स्टाइल में मट्टी के चूल्हे के ऊपर चाय बनाकर आने जाने वाले मुसाफिरों को पिलाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अब मैं कुमरूटी के मुकाम पर पहुंच चुका हूँ। ये लेफ्ट साइड से जो रोड नीचे की तरफ जा रही है ये भी मेरे गांव की तरफ जाती है। दूसरी रोड की निस्बत ये रोड थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन मैं किसी और दिन इस रोड से जाऊंगा और व्लॉग बनाकर आप सबको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं निक्याल वाली रोड से आज जाऊंगा क्योंकि मुझे रास्ते में एक दो पिकनिक स्पॉट पर जाकर पिक्स अपनी बनानी है। यार एक तो कश्मीर के पहाड़ इतने बड़े हैं कि समझ ही नहीं आता कि बादल पहाड़ के ऊपर रहते हैं या पहाड़ बादलों के अंदर रहते हैं। ये सामने एक बड़ा पहाड़ है जिसके ऊपर वाज़ह तौर पर बादल छाए हुए हैं और पहाड़ की चोटी बादलों के अंदर है। अच्छा, इस वक्त मैं जंगल के बिल्कुल दरमियान खड़ा हूँ और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बताया गया है कि यहाँ जो भी कुदरती जानवर हैं उनको बिल्कुल नहीं मारना। शेर, चीते, हिरन वगैरह जो भी है ना, इनकी हिफाजत करनी है। लेकिन फिर भी आए रोज़ तक जो है ना सड़क पर शेर, चीते वगैरह नज़र आते रहते हैं। इस वक्त ना मैं कश्मीर या पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक सड़क पर मौजूद हूँ। ये इतनी सड़क पहले तंग होती थी कि यहाँ से एक गाड़ी जब गुजरती थी तो दूसरी गाड़ी गुजर ही नहीं सकती थी। फिर हुकूमत ने इसको थोड़ा सा कशादा किया और अब एक्सीडेंट के जो चांस हैं वो थोड़े कम हो गए। और सड़क की दूसरी तरफ आप नीचे देख सकते हैं ये मुकम्मल खाई है। तकरीबन ना करते ना यहाँ हज़ारों की तादाद में बंदे यहाँ से एक्सीडेंट की वजह से मर चुके हैं। आप अगर गौर से देखें ना तो ये पहाड़ बड़े बड़े हैं और आसपास गाड़ियाँ जो गुजरती हैं स्पीड में गुजरती हैं, इस वजह से यहाँ एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ से अगर गाड़ी गिर जाए तो फिर वो उस कोने में जाकर खड़ी होती है और जो बंदा बीच बैठा होता है उसका बचना नामुमकिन होता है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं टोपियां के मुकाम पर, जहां एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसे कितनी खूबसूरती से पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। इसके सामने नीचे एक गहरी खाई है जहां से एक दरिया गुजरता है और दाईं तरफ दो पहाड़ छोड़ के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि मकबूजा कश्मीर का इलाका आता है। आपने दुनिया की बहुत सी मोहब्बतें देखी होंगी, लेकिन आज एक मिडिल क्लास बाप की मोहब्बत भी अपने बच्चों के लिए देख लें जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। अब मैं वहाँ से निकला और काफ़ी लेट हो चुका हूँ। पहले ही रास्ते में अंधेरा हो गया और 8 बजने वाले हैं तकरीबन। सामने आप देख सकते हैं एक और ट्रक आ रहा है जिसे भी दुल्हन की तरह किसी ने सजाया हुआ है। आप भी देखेंगे कितने शशके मार रहा है। यार अभी ना रास्ते में मैं रुका था, रात हो गई थी, तो यहाँ एक गार है शेर की। तो चलो पत्थर ठाकर मारते हैं, देखते हैं कि यहाँ से अंदर से निकलेगा शेर या नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ भी एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर ठाकर मारते हैं ज़ोर से शेर की गार में, देखते हैं शेर निकलेगा बाहर। और शेरा बाहर निकल, गजब बेइज्जती है। शेर तो नहीं निकला बाहर, लेकिन चलो अब रात हो गई है, कोई और बुला टकर जाएगी, चलते हैं अपने घर जल्दी से। और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।